साकेत सर। हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। और फिजिक्स का क्लास लाइट का चैप्टर आप लोग का चल रहा था। कॉनकेव मिरर के बारे में आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और इसके बारे में कुछ बनावटी आरे किरण भी बता दिया था। अब चलना है अवतल दर्पण पे फिगर यानी कि इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इस बात को हम चित्र के माध्यम से सीखेंगे। और ये जो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस बात ये रखती है कि बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि अवतल दर्पण पे चित्र कहाँ कहाँ बनता है, कैसे कैसे बनता है, बड़ा आभासी, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो आप फिगर के माध्यम से समझे जो आपकी ठीक कॉन्सेप्ट मिल पाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, देखिए क्या है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इमेज इन कॉनकेव मिरर, है ना। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा हुआ है तो बताइए तस्वीर जो है, इमेज है, प्रतिबिंब है, कहाँ बनेगा। पहले इस बात को देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। क्या है प्यारे बच्चे? अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये आपका पी हो गया, ध्रुव हो गया। पहले तो भाई अवतल दर्पण को हमें देखना है ना, अवतल दर्पण। ए आपका हो गया सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपका हो गया एफ हो गया। क्या हो गया? एफ हो गया। अब पूछा जा रहा है अगर अवतल दर्पण के सामने, है ना, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लेकिन स्थिति ये भी दिया है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा हो गया हो। कहा? मान ले कि एक बच्चा है। क्या है? ये देखिए फोकस पर, बिल्कुल एक बच्चा है ना। एक बच्चा को मैंने फोकस पे खड़ा किया। कहाँ किया? फोकस पे, यानी कि अवतल दर्पण के सामने, वो भी कहाँ? फोकस पर, जो क्या है, वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल आधे पर, है ना, मुख अक्ष के बिल्कुल आधे भाग पर मैंने वस्तु को रखा। तो देखिएगा ये क्या हो गया आपका? सेंटर, है ना, कर्वेचर सेंटर। अब देखिए, अब तस्वीर कहाँ बनता है अवतल दर्पण में, इस बात को हमें जानना है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख अक्ष के अगर समानांतर प्रकाश की किरण मारा जाए तो, है ना, कहाँ? समानांतर। कहाँ से? समानांतर। समानांतर अगर प्रकाश की किरण डालते हैं तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इस बात का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर एक किरण इस बच्चे के सर से होते हुए गुजारते हैं, यानी कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, वक्रता त्रिज्या के सामने से मारते हैं, तो ये बात आपको मैंने पिछले वाला एपिसोड में भी पढ़ाया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर प्रकाश की किरण डालते हैं तो उसी पथ में बिल्कुल क्या हो जाती? वापस आ जाती, उसी पथ में वापस आ जाती है और यहाँ 0 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों? क्योंकि लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। तो ये देखिए, तो इस तरह से वापस आ जाएगी, इस तरह से वापस आ जाएगी। अब बताइए, ये दोनों परावर्तित किरण जो है क्या कहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, अर्थात अनंत पे मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत पे मिल पाएगी। तो अनंत पे मिल पाएगी तो वस्तु कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? अनंत पे। क्या बनेगी? सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अनंत पे। और अनंत पे बनने के बाद भी देखिएगा ये बिल्कुल क्या बनेगा भाई साहब? ये बिल्कुल उल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उल्टा बनेगा और ये अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है। दूसरी बात है, तस्वीर उल्टा होगा। तस्वीर क्या होगा? ये जो इमेज बन रहा है ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब अनंत पे ही बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं
तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और वो भी कहाँ होता है, अनंत पर होता है ना। सबसे बड़ा प्रतिबिंब, सबसे बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब। तो आपने इस बात को सीखा, फिर से समझिएगा। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम में आया था, पीछे एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को किस जगह पर रखा जाए कि प्रतिबिंब सबसे बड़ा हो, क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो कहाँ रखेंगे भाई, फोकस पे, है ना, फोकस पर। दूसरी प्रश्न ये बनता है कि अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आप क्या बताएंगे, अनंत पे बनता है ना। अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, तो आप क्या बताएंगे, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। अगर वस्तु को आप फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, तो क्या बनेगा, उससे बिल्कुल बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आपके इतने सारे इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो फिर अब आगे बताते हैं, फिर आपको एक बार सेंटर पे रख के बताएंगे वस्तु को, एक बार फिर पोल और फोकस के बीच में रखकर बताएंगे, फोकस और सेंटर के बीच में भी रखकर आपको बताऊंगा। तो ठीक है, देखिए है अवतल दर्पण के सामने जो हम वस्तु रखेंगे, किसी वस्तु को रखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, है ना, कि कहाँ रखने वाले हैं, सी और एफ के बीच में। कहाँ रखने वाले हैं, सी और एफ के बीच में, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमें वस्तु को रख के दिखाएंगे। अब चिंटू जी का आज बिल्कुल बैठाएंगे, कहाँ बैठे, किसको बैठाएंगे, चिंटू जी को। अब देखिए ये क्या हो गया जी, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में तो जानते हैं कि सबसे बड़ी बात है पी होना जरूरी है। क्या है, पी होना जरूरी है। और पी है तो आप जानते हैं कि एक सेंटर भी होगा। अब सेंटर और पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आप जानते हैं मुखज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुखज कहा जाता है, प्रधानज कहा जाता है। और AC और P के जो मध्य बिंदु होता है क्या होता है, F होता है। क्या होता है, F होता है ना। तो अब हम चिंटू जी को बैठा रहे भाई, C और F के बीच में आज हम बैठाने वाले हैं। C और F के बीच में चिंटू को मैंने बैठा दिया, C और F के बीच में बैठा है ना। C और F के बीच में जो बैठाया, तब तो देखिए कि चिंटू जी का तस्वीर कहाँ बनता है, कैसा बनता है ना, उसका प्रकृति कैसा होता है, इस बात को हमें जानना है। अब चिंटू जी को खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद अब ये देखिए लाइट को मैंने मारा चिंटू जी के सर पे से, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि अगर मैंने सर से गुजारा, अर्थात यानी कि मुखज के समानांतर प्रकाश किरण को डाला, तो डालने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। देखिएगा आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक मैंने समानांतर किरण को गुजारा तो यफ से होकर टकराकर वापस है यफ के रास्ते से, ठीक है, आ गए। अब देखिए चिंटू जी के सर पे से प्रकाश को हम डालेंगे फिर दर्पण पे, लेकिन कहां से, वक्रता केंद्र से। कहां से डालेंगे, वक्रता केंद्र से हम डालेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र से डालते हैं तो आपको इस बात को ही पता होना चाहिए कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण डालते हैं तो उसी रास्ते से बिल्कुल वापस आ जाते हैं, क्योंकि लंबवत पड़ती है। वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण डालते हैं तो बिल्कुल लंबवत पड़ती है। कैसा पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो लंबवत पड़ने का मतलब है कि उसी रास्ता में बिल्कुल वापस आ जाना, उसी रास्ते से बिल्कुल वापस आ जाना। तो अब देखिए वापस जो आ रही है, अब देखिए, है ना, आकर यहाँ मिल गई। क्या है, मिल गई। अब मिल जाने के बाद अब ये देखिएगा
जहां तस्वीर बन रहा है चिंटू जी, देखिए अगर वस्तु को हम ऊपर रखते हैं, अगर नीचे तस्वीर उसका बनता है तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा उल्टा बनेगा भाई साहब। कैसा बनेगा? उल्टा। अब जल प्रतिबिंब के बारे में समझिए। जल प्रतिबिंब में क्या है, अगर पुलवा पर खड़ा होकर अपन चेहरा झांकते हैं ना तो आपको कैसा नजर आता है? बिल्कुल उल्टे नजर आता है। कैसा? बिल्कुल उल्टा नजर आता है। पैर आपका ऊपर और सर आपका नीचे। वही कहानी यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब देखिए चिंटू जी का सर हो गया नीचे, चिंटू पांडे का सर नीचे, और एक का हो जाता है ये पैर आप चिंटू जी का बिल्कुल ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? और ये जो जा बन रही है ये अनंत और सी के बीच में, ये आपका इधर क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ये क्या है? सी है, वक्रता केंद्र के बीच में बिल्कुल उल्टा बना। क्या बना? उल्टा। ठीक है, तो आप ध्यान दें, वस्तु को मैंने सी और एफ के बीच में रखा, चिंटू जी को मैंने खड़ा किया सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में खड़ा किया, खड़ा करने के बाद जो प्रतिबिंब बना, कहाँ बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। अनंत इधर आ जाता है भाई, तो यहाँ पर जहां बना इसको क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत मान लीजिए अनंत है। क्या है? अनंत के बीच में बना। ठीक है, बना कैसा भाई साहब? वास्तविक तो बना। क्या बना? वास्तविक। चिंटू जी हैं तो पिंटू जी नहीं बनेंगे, चिंटू जी बनेंगे, कंफर्म है। लेकिन ये कैसा बनेगा? उल्टा बना। क्या बना? उल्टा बना। और वस्तु से जो प्रतिबिंब है ये बड़ा बना। क्या बना? बड़ा बना, बिल्कुल बड़ा बना। लेकिन सबसे बड़ा नहीं बना। सबसे बड़ा कहाँ बनता है? जब फोकस पर हम रखते हैं तो प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। ये क्या है? सिर्फ वस्तु से बड़ा बना, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा नहीं बना। इस बात को ध्यान देना। एक बार फिर से समझिएगा। जब चिंटू जी को मैंने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में खड़ा किया, कहाँ किया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब खड़ा किया चिंटू जी को, तो चिंटू जी के सर से मैंने प्रकाश की किरण को गुजारा, वो भी मुख अक्ष के समानांतर, तो टकरा कर फोकस के रास्ते से होकर वापस आ गई। जब वक्रता केंद्र से उनके माथे से होकर गुजारा तो फिर वापस आ गई, और आने के बाद जहां पर मिली तो मिलने के बाद वो क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिली बिंदु, और जहां बिंदु मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब वस्तु ऊपर रहता है तो नीचे उसका बिल्कुल उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। और ये वस्तु से क्या है? वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना। क्या बना? बड़ा बना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। तो आगे फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, आप प्रश्न करेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसका मैं जवाब दूंगा। फिर अब आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए, जब वस्तु के अवतल दर्पण के सी पर रखा हो, सी पर कहने का मतलब हो गया आपका वक्रता केंद्र पर रखा गया। कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ध्यान दीजिए। अच्छा, एक प्रश्न आपसे करते हैं। अगर दो दर्पण आपका रखा हुआ है, दो दर्पण, और दोनों दर्पण के बीच में कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो प्रतिबिंब का संख्या बतावे, है ना? नंबर्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे आंसर। ठीक है, अब चलते हैं। ए आपका पी हो गया। क्या हो गया? पी हो गया, आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, अब जब पी हो गया तो देखिए ए आपका हो जाता है वक्रता केंद्र सी हो गया। अब सी पर मैंने प्रिय रंजन को बैठाया। किसको बैठाया? प्रिय रंजन को बैठाया। ठीक है, बिल्कुल वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर मैंने इस वस्तु यानी कि इस बच्चे को मैंने बैठाया, और बैठाने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ये तो आप जान रहे हैं आप है। ठीक है, देखिएगा, जब वस्तु से वक्रता केंद्र यानी कि समानांतर मारते हैं प्रकाश की किरण। क्या? समानांतर। किसके समानांतर? यानी कि मुख अक्ष का समानांतर। मुख अक्ष का समानांतर मारने के बाद जब परावर्तन होगी
तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फोकस से प्रकाश की किरणें डालते हैं इसके सर से, फोकस से होकर, कहाँ से? फोकस से। ठीक है। तो फोकस से अगर प्रकाश की किरण डालते हैं तो टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद ये क्या हो जाएगा भाई? ये समानांतर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? समानांतर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना? ये समानांतर आ जाएगी और समानांतर आने के बाद ये बिल्कुल देखिएगा ये वक्रता केंद्र पे ही आ गया। कहाँ आ गया? वक्रता केंद्र पे ही आ गया। तो ये प्रिय रंजन का जो चित्र बना, कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर बना। तो पूछा गया था इस बार ग्रुप डी में आया था एक प्रश्न, एक आया था कि अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो प्रतिबिंब निम्न में से कहां पर बनेगी? कहां पर बनेगी? तो आप बताएंगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वस्तु भी आपका वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर है, तो प्रतिबिंब का भी निर्माण कहां होगा? आपका सी पे। ठीक है। और वस्तु, अब यहां पर देखिएगा, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या? वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब, है ना? वस्तु का प्रतिबिंब जो क्या हो गया? बिल्कुल बराबर है। बना कैसा? तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। प्रश्न इस तरह से अभी आपको पूछा जा सकता है कि अगर वस्तु को सी पर रखा जाए, अवतल दर्पण के सी पर रखा जाए, तो वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, या बराबर बनेगा, या कभी बड़ा कभी छोटा बनेगा? तो क्या बताएंगे आप? बराबर बनेगा। कहाँ बनेगा? बराबर। प्रश्न इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, वस्तु को अवतल दर्पण की किस जगह रखा जाए कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हो? तो आप क्या बताएंगे? सी पर। कहाँ? सी पर। ठीक है। और ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया। तो फिर आगे मैं इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन इसे मिटाने से पहले एक बात कर देता हूँ। अगर दो दर्पण के बीच में थीटा डिग्री यानी कि कोण 60 डिग्री का है, तो यानी कि प्रतिबिंब की संख्या बताना। क्या है? प्रतिबिंब की संख्या बताना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वस्तु को रखने वाला हूं अवतल दर्पण के सामने, है ना? वस्तु क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत, क्या है? अनंत। अब देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और सी के बीच में हो, आओ अनंत और सी के बीच, ध्यान दीजिएगा, ए आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ए बिंदु P है और ए आपका C हो गया, ए आपका F हो जाता है। क्या हो जाता है? F। तो कह रहा है अनंत और C के बीच में, ए अनंत हो गया, अनंत और C के बीच में मान ले कि यहाँ पर B मैंने रख दिया। ठीक है। यहाँ पर, और ये क्या हो गया? अनंत हो गया। इधर क्या हो जाता है? अनंत। अनंत तो कोई निश्चित है नहीं सीमा, जा रही है तो जा रही है रेखा। अब C और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, यानी कि एक बच्ची को रखते हैं, इस बार क्या है? एक बच्ची को रखते हैं। ठीक है। ये आशा कुमारी खड़ी है, आशा कुमारी को मैं खड़ी कर दिया है, तो ध्यान देखिएगा कि तस्वीर कहाँ इसका बनता है। ठीक है। ऐसा लगता है कि ज्यादा दूरी पे मेरा करिया है, थोड़ा दूरी कम करना चाहिए ना। प्रकाश की किरण अगर समानांतर दिया जाए, मुख्य अक्ष का समानांतर। ठीक है।
मुख अक्ष के समानांतर डालने के बाद अब देखिए एक परावर्तित होने के बाद कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर अगर मारते हैं तो वो टकराकर फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ, फोकस से होकर परावर्तित होकर गुजर जाती है। बात रह गई अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से अगर डाला जाए तो वक्रता केंद्र से डाला जाए तो देखिएगा परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते से बिल्कुल वापस चली आती है। क्या आती है, वापस चली आती है। वापस आने के बाद देखिए अब ये क्या है, जिस बिंदु पे दोनों परावर्तित किरण मिलती है वही तो तस्वीर बनती है, वही तो तस्वीर बनती। तो बात को आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो है बिल्कुल आशा का जो पिक्चर है कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है ना। इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। इमेज कैसा बना, उल्टा बना। क्या बना, उल्टा बना। मैंने क्या कहा, अगर वस्तु को ऊपर रखते हैं प्रधान अक्ष के ऊपर, जब प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जस्ट लाइक जल प्रतिबिंब की तरह। क्या है, जल प्रतिबिंब की तरह। उसके बाद भी देखेगा वास्तविक बना। क्या बना, वास्तविक बना। अगर ये आशा खड़ी है तो आशा का ही ये तस्वीर बना, ठीक है। दूसरी बात, वस्तु से अब ये देखिए है ना, आशा क्या है, आशा और आशा की प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना। आशा से आशा का प्रतिबिंब दर्पण में क्या बना, छोटा बना। इस बार क्या बना, छोटा बना। और कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। प्रश्न इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत और सी के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो क्या बताएंगे, सी और एफ के बीच में, ठीक है। यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनती है तो वस्तु कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा, तो आंसर क्या होगा, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, ठीक है। अगर वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से या छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, तो क्या बताना है, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो फिर आप इसे ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आपको मैं बताता हूँ। जो वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो, कहाँ हो, अवतल दर्पण के अनंत पर रखा गया हो, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। ये आपकी पी बिंदु है, ये आपकी सी बिंदु, ये आपके एफ बिंदु है, ठीक है। अनंत के मतलब क्या हुआ, कहीं कोई निश्चित दूरी पे नहीं है, निश्चित दूरी पे नहीं, अनंत है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनंत पे रखी हुई है तो मान ले कि कहीं रखा होगा, कहीं भी इधर रखा होगा इस रास्ते पे, तो मैंने सोचा कि प्रकाश की किरण डालते हैं। क्या है, प्रकाश की किरण को मैंने डाल, ठीक है। जब प्रकाश की किरण को डाला तो डालने के बाद क्या हो गया, परावर्तित किया गया। परावर्तित करने के बाद इस दिशा पे वापस आ गए, इस दिशा में वापस आ गए, ठीक है। फिर देखिएगा एक प्रकाश की किरण और मारते हैं, है ना, अनंत से ही आया तो क्या है, कहीं भी मारेंगे तो ये भी परावर्तित हो गया। क्या हो गया, सॉरी फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब देखिए ए आई और एक परावर्तन होने के बाद ये दोनों किरण वापस आई, है ना। अब देखिए परावर्तित होने के बाद दोनों किरण जिस बिंदु पर मिलती है वही तो तस्वीर बनती है, वही तो तस्वीर बनती है। इस बात को तो मैंने पीछे वाला भी पॉइंट में बताया था।
अब देखिए, अरे आपतित किरण ये दोनों है और वस्तु कहाँ अनंत पे रखा हुआ ये तो पता नहीं है, ठीक है। अनंत पे रखा हुआ, क्या अनंत पे, कोई निश्चित पॉइंट पे रखा हुआ नहीं है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई साहब? तो आपका क्या बनेगा, कहाँ बनेगा? बिल्कुल फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रकृति तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सबसे छोटा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण पे कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखने पर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत पे रखने पर बनता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और बताता हूँ आगे। अब मुझे आशा है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु किस बिंदु पर रखा जाए तो प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। मैं उसके डॉट फुल क्लास एक अलग दूंगा, उसके डॉट के लिए अलग मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जानना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना आप, ब्यूटी पार्लर में जाइएगा ना तो वहाँ सैलूनवा में, ब्यूटी पार्लर में आपको अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कैसा करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो आप कह सकते हैं दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, ठीक है। पहली बात, दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है सैलून में, वो कैसा होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरी बात ध्यान देखिएगा, सर्च लाइट हो या आपके घर में टॉर्च हो, क्या हो? सर्च लाइट हो, सर्च लाइट क्या हो भाई साहब? सर्च लाइट या टॉर्च हो, है ना, टॉर्च हो, तो इस समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बस देखे हैं, बस जब देखिएगा ना तो उस आगे तो वो हेडलाइट लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? हेडलाइट। बस हो गया, आपका कार हो गया, आपका फेवरेट बाइक हो गया जो आप चलते हैं पल्सर से, अपाची से, है ना, तो ये सब के क्या है? हेडलाइट जो रहता है अवतल दर्पण रहता है। कैसा रहता है? अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में भी आपका क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना दिखाने के लिए, कान, नाक, आँख, दांत, जो आपको देखने वाला यंत्र जो उपयोग करता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण एक लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। डॉक्टर नाक, कान, दांत ईटीसी को देखने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर अब आप लोग से अगले एपिसोड में मिलता हूँ। ओके, बाय।